सो हे डियर एंड वेलकम बैक टू द चैनल। और इस वीडियो में मैं आप लोगों से शेयर करूंगा कि आप लोगों को पेट्रोल इकोस्पोर्ट लेना चाहिए या फिर डीजल इकोस्पोर्ट लेना चाहिए। तो अगर आपने ये फैसला कर लिया कि आपको इकोस्पोर्ट ही लेना है और आप लोग कंफ्यूज थे आपको पेट्रोल में लेना चाहिए या फिर डीजल में लेना चाहिए, तो इस वीडियो को अब जरूर लास्ट तक देखिएगा। मैंने इस वीडियो को पहले भी बना चुका हूँ इंग्लिश में, अगर आप चाहे उसको भी चेकआउट कर सकते हैं। और इस वीडियो में मैं मेनली जो डिफरेंस होता है पेट्रोल इंजिन्स और डीजल इंजिन्स में उसके बारे में डिस्कस करूंगा, और आपको इकोस्पोर्ट में पेट्रोल लेना चाहिए या फिर डीजल लेना चाहिए उसके बारे में मैं डिस्कस करूंगा। तो विदाउट एनी फर्दर डिले लेट्स गेट स्टार्टेड। तो पहला जो डिफरेंस आता है पेट्रोल इकोस्पोर्ट और डीजल इकोस्पोर्ट में, वो आता है इंजिन्स में। जो 1.5 लीटर पेट्रोल इंजन इकोस्पोर्ट में आता है वो जनरेट करता है 122 bhp ऑफ पावर एंड अ टॉर्क ऑफ अराउंड 149 न्यूटन मीटर। व्हेयरएज जो डीजल 1.5 लीटर टर्बो चार्ज्ड इंजन इकोस्पोर्ट में आता है वो जनरेट करता है 99 bhp ऑफ पावर and a greater torque of around 215 Nm। जो डीजल इंजन इकोस्पोर्ट में आता है वो ज़्यादा टॉर्क आउटपुट निकलता है पेट्रोल के मुकाबले। इसके वजह से जो डीजल इंजन इकोस्पोर्ट में है वो ज़्यादा पावरफुल है फोर्ड इकोस्पोर्ट का जो पेट्रोल इंजन है। जो डीजल इंजन है उसका टॉर्क आउटपुट ज़्यादा होने के कारण उसका जो टोइंग पावर है और उसका जो क्विक स्पीडिंग है और ऑफ-रोडिंग कैपेबिलिटी है वो ज़्यादा है देन दी पेट्रोल इंजन। पर पेट्रोल का पावर ज़्यादा है पर उसका टॉर्क थोड़ा कम है डीजल के मुकाबले। इसलिए अगर आपको एक एसयूवी चाहिए जो ज़्यादा परफॉर्मेंस के लिए, तो आपको डीजल इंजन ही लेना चाहिए। पर जो इकोस्पोर्ट का जो पेट्रोल इंजन है वो भी बहुत शानदार इंजन है, और मैंने इस इंजन को बहुत बार ड्राइव किया हुआ है हिल्स में, और मैंने फुल्ली लोडेड कार में भी इसको हिल्स में अप हिल या फिर डाउन हिल ड्राइव किया है और ऑफ रोडिंग भी किया है। मुझे को ऐसे कोई फील नहीं आया कि ये अंडर पावर्ड इंजन है। ये भी बहुत अच्छा इंजन है, पर हाँ जो डीजल इंजन आता है वो थोड़ा ज़्यादा टॉर्क आउटपुट निकलता है, इसके वजह से वो ज़्यादा फन टू ड्राइव हो जाता है इकोस्पोर्ट में। और अगर आप कंफ्यूज थे कि आपका पेट्रोल का परफॉर्मेंस कैसा है, तो मैं वीडियो का डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा मेरा हिल ड्राइविंग वीडियोस और हिल ड्राइविंग ब्लॉग्स, तो आप उसको चेकआउट कर सकते हैं ताकि आपको आइडिया आ जाए कि पेट्रोल इंजन जो इकोस्पोर्ट में आता है वो कितना पावरफुल है। और ऑन द हाईवेज दोनों इंजन ही बहुत शानदार है, पर हाँ इन टर्म्स ऑफ क्विक स्पीडिंग जो डीजल इंजन इकोस्पोर्ट में आता है वो ज़्यादा बेहतर होगा। तो अब जो दूसरा डिफरेंस आता है फोर्ड इकोस्पोर्ट का डीजल इंजन और पेट्रोल इंजन में, वो आता है मेंटेनेंस कॉस्ट और जो माइलेज है। जो फोर्ड इकोस्पोर्ट में 1.5 लीटर पेट्रोल इंजन आता है वो करीब आपको 12 to 13 kmpl का माइलेज निकल के देगा। व्हेयरएज जो डीजल इंजन आता है फोर्ड इकोस्पोर्ट में वो करीब आपको 17 to 19 का माइलेज निकल के देगा। तो इन टर्म्स ऑफ फ्यूल एफिशिएंसी जो डीजल इंजन है फोर्ड इकोस्पोर्ट का वो ज़्यादा बेहतर है देन दी फोर्ड इकोस्पोर्ट पेट्रोल इंजन। तो अगर आप मंथली रन आपका ज़्यादा है तो आपको डीजल इंजन लेना चाहिए देन दी फोर्ड इकोस्पोर्ट पेट्रोल इंजन। और इन टर्म्स ऑफ मेंटेनेंस जो डीजल इंजन आता है उसका मेंटेनेंस कॉस्ट थोड़ा ज़्यादा होता है पेट्रोल के मुकाबले। जो मेरा 3 साल पुराना पेट्रोल इंजन है इसको मैंने सर्विसिंग कराया है फोर्ड के सर्विस सेंटर में, उसका करीब आया था 3500 का। व्हेयरएज एक 3 साल का डीजल इंजन फोर्ड इकोस्पोर्ट का सर्विसिंग कॉस्ट करीब 5000 to 6000 आएगा। तो जो मेंटेनेंस कॉस्ट में जो डिफरेंस आता है सर्विसिंग कॉस्ट का वो डीजल इंजन का ज़्यादा आता है देन दी फोर्ड इकोस्पोर्ट पेट्रोल इंजन। नाउ द थर्ड डिफरेंस बिटवीन द फोर्ड इकोस्पोर्ट पेट्रोल और डीजल इंजन इज द प्राइसिंग। जो डीजल इंजन फोर्ड इकोस्पोर्ट में आता है उसका प्राइसिंग थोड़ा ज़्यादा है देन द फोर्ड इकोस्पोर्ट पेट्रोल। तो अगर आप एम्बिएंट वेरिएंट को कंसीडर करते हैं तो जो डीजल इंजन आता है उसका प्राइस 70,000 ज़्यादा है देन द एम्बिएंट पेट्रोल वेरिएंट। तो जो वेरिएंट वाइज जो डिफरेंस आता है अप्रोक्सीमेटली 50 to 60,000 रुपीज़ का आता है हर एक वेरिएंट में। तो
अगर आप एक हैवी यूज़र है तो आपके लिए फोर्ड इकोस्पोर्ट का जो डीजल इंजन है वो ज़्यादा बेहतर होगा देन द फोर्ड इकोस्पोर्ट पेट्रोल इंजन, क्योंकि जो डीजल इंजन है उसका माइलेज ज़्यादा है और मेंटेनेंस कॉस्ट भी ज़्यादा है। पर हाँ, जो डीजल प्राइस है वो थोड़ा पेट्रोल से कम है और माइलेज में वो आपके लिए ज़्यादा बेनिफिशियल होगा। और अगर आपका जो ईयरली रन है वो करीब 15,000 से ऊपर है तो आपके लिए फोर्ड इकोस्पोर्ट का डीजल इंजन ज़्यादा बेहतर होगा देन दी फोर्ड इकोस्पोर्ट पेट्रोल इंजन। और अगर आपका जो ईयरली रन है वो 10,000 से भी कम है तो आपके लिए पेट्रोल इंजन ज़्यादा बेहतर होगा। तो आप जो 14 डिफरेंस आता है फोर्ड इकोस्पोर्ट का डीजल इंजन्स और पेट्रोल इंजन्स में, वो आता है वाइब्रेशन लेवल्स, साउंड लेवल्स और जो हीटिंग। तो जो फोर्ड इकोस्पोर्ट का डीजल इंजन्स होता है वो थोड़ा ज़्यादा हीट होता है और उसका साउंड थोड़ा ज़्यादा है और वो थोड़ा ज़्यादा वाइब्रेट करता है फोर्ड इकोस्पोर्ट का जो पेट्रोल इंजन्स है उसके मुकाबले। पर हाँ, जो फोर्ड इकोस्पोर्ट है उसका इंसुलेशन बहुत शानदार होने के वजह से जो वाइब्रेशंस है या फिर साउंड है वो थोड़ा कम कैबिन में सुनाई देता है। तो इन टर्म्स ऑफ वाइब्रेशन लेवल और साउंड और हीटिंग जो फोर्ड इकोस्पोर्ट का पेट्रोल इंजन ज़्यादा बेहतर होगा फोर्ड इकोस्पोर्ट का डीजल इंजन से। पर जो डीजल इंजन है वो भी बहुत अच्छा है क्योंकि उसका जो इंसुलेशन है वो अच्छा होने के वजह से आपको कैबिन में ज़्यादा ऐसा कुछ फील नहीं होगा। और इकोस्पोर्ट का पेट्रोल और डीजल इंजन्स दोनों ही बहुत रिफाइंड है, इसलिए आपको कैबिन में ज़्यादा वाइब्रेशंस नहीं महसूस होता है और इन लॉन्ग रोड ट्रिप्स आपको ऐसा कोई फटीग भी नहीं फील होगा। नाउ द फिफ्थ डिफरेंस इज द यूजेस एंड द रीसेल वैल्यू। तो जो डीजल इंजन फोर्ड इकोस्पोर्ट का आता है उसको आपको ज़्यादा ऑफन यूज़ करना पड़ेगा देन द फोर्ड इकोस्पोर्ट पेट्रोल इंजन्स। तो मेरा ये जो पेट्रोल इंजन है मैं इसको 1 महीने बाद भी स्टार्ट किया हुआ है, फिर भी मेरे को ऐसा कोई दिक्कत नहीं आया। पर जो डीजल इंजन है उसको आपको ऑफनली यूज़ करना पड़ेगा या फिर स्टार्ट करके थोड़ा घुमा के लाना पड़ेगा, नहीं तो वो लॉन्ग टर्म में आपके लिए ज़्यादा प्रॉब्लम क्रिएट कर सकता है। और इन टर्म्स ऑफ द रीसेल वैल्यू, जो डीजल इंजन होता है उसका रीसेल वैल्यू ज़्यादा होता है देन द पेट्रोल इंजन्स। तो अगर आप ये प्लान कर रहे हैं कि आपका जो इकोस्पोर्ट है वो आप 3 या तो 4 साल बाद आप उसको सेल कर देंगे तो आपके लिए डीजल इंजन्स ज़्यादा बेहतर होगा, क्योंकि जो रीसेल वैल्यू होगा डीजल इंजन्स का वो आपको ज़्यादा मिलेगा देन दी पेट्रोल इंजन्स। और अगर आप इस इकोस्पोर्ट को लॉन्ग टर्म के लिए यूज़ करना चाहते हैं या फिर 10 ईयर्स या फिर 15 ईयर्स तक, तो आपके लिए जो पेट्रोल इंजन होगा वो ज़्यादा बेहतर होगा, क्योंकि उसको आपको कम यूज़ करना पड़ेगा और आप उसको लॉन्ग टर्म के लिए भी रख सकते हैं। तो अगर आप इस वीडियो को अभी तक देख रहे हैं, consider subscribing to the channel and turn on the notification for future updates. Now let's conclude this video short. तो आपको कौन सी इकोस्पोर्ट लेना चाहिए? तो अगर आप एक हैवी यूज़र है तो आपको डीजल इंजन ही लेना चाहिए, क्योंकि जो डीजल इंजन का जो माइलेज है वो ज़्यादा है और जो डीजल प्राइस है थोड़ा पेट्रोल से कम है। और अगर आप एक लाइट यूज़र है तो आपके लिए पेट्रोल इंजन ज़्यादा बेहतर होगा। और अगर आप ईयरली 10,000 किलोमीटर से भी कम यूज़ करते हैं आपका कार, तो आपके लिए पेट्रोल इंजन ही बेनिफिशियल होगा। और अगर आपका ईयरली रन 15,000 किलोमीटर से ज़्यादा है तो आपके लिए डीजल इंजन ज़्यादा बेहतर होगा। एंड इन टर्म्स ऑफ परफॉर्मेंस, आप 1.5 लीटर जो पेट्रोल इंजन है वो भी बहुत अच्छा परफॉर्मेंस निकल के देगा। और फिर भी आपको अगर कन्फ्यूजन है तो आप डिस्क्रिप्शन से लिंक चेकआउट कर सकते हैं। पर हाँ, जो डीजल इंजन होगा उसका परफॉर्मेंस थोड़ा ज़्यादा होगा पेट्रोल के मुकाबले। सो दिस वॉज माई वीडियो ऑन द डिफरेंस बिटवीन द फोर्ड इकोस्पोर्ट पेट्रोल एंड डिफरेंस। और अगर आप इस वीडियो को पसंद आया तो आप कंसिडर सब्सक्राइबिंग टू द चैनल और press the bell icon for future updates. And if I have missed out any other thing, then comment down in the comment section. Thank you for tuning into the channel and stay safe, and I wish to see you in the next one.